हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो आप सभी को पता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक गेट में आने वाला है। आप इस टॉपिक को आप एमएससी में भी पढ़ते हो, बीएससी में भी आप ये वाले टॉपिक को पढ़ते हो। ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इस टॉपिक के ऊपर आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे आईआईटी आप जैम ले लो या फिर गेट केमिस्ट्री वाला एग्ज़ाम ले लो या फिर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो ये सारे जो टॉपिक्स है आपको इसके अंदर से पूछे जाते हैं। और ख़ासकर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इसके अंदर आपको आप देखोगे तो इसके अंदर जो प्रिपरेशन होता है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा आइटम होता है, अगर हम लोग कोई भी एक कंपाउंड, अगर किसी भी एक रिंग को लेते हैं, ठीक है, सपोज़ यह मेरे पास एक बेंजीन है, तो ये एक हेट्रो आइटम नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कब होता है? अगर हम लोग क्या करते हैं, यही आप बेंजीन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये बेंजीन है, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच कर देता हूँ और ये मेरा क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ओके, तो इस तरह की कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी अदर देन जो कार्बन होते हैं, अगर नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो अगर ये अटैच है आपके ग्रुप के एक किसी भी एक ग्रुप पे, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये तो समझ गया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेट्रोसाइक्लिक में साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि एक्चुअली में साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। होमोसाइक्लिक यानी जिसके अंदर जो कार्बन आइटम है वो सेम होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक जो कार्बन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, या फिर वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी कोई भी ग्रुप हो सकता है अदर देन कार्बन। ओके, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब आपका नॉर्मल सा, अगर हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं जिसके ऊपर आपका कोई भी हेट्रो आइटम नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको बेंजीन का एग्जाम्पल दिया है एज अ साइक्लिक फॉर्मेशन होमोसाइक्लिक का, जिसमें आप देखोगे तो कोई भी अदर देन कोई भी कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप 6 मेंबर ले लो या 5 मेंबर रिंग ले लो। ओके, दोनों में आप देखोगे तो दोनों पे क्या है, कार्बन है, लेकिन ये दोनों का क्या है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो इस तरह के अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो इसको हम लोग डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। या फिर आप पाई की जगह क्या, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आपका है कंपाउंड तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी डीलोकलाइजेशन के अंदर जा सकता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है जो आपको बहुत पता होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें इथाइलिन डाइऑक्साइड को, ओके, तो इथाइलिन ऑक्साइड को यहाँ पे देखोगे आप तो ध्यान से यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन ग्रुप दिख रहा है। ओके, यानी ये तो एक सिंपल सा इसी तरह का कंपाउंड बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका CH2, ये आपका CH2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीजन है। ओके, तो इस ऐसे सब कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के डेफिनेशन पे जाएं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का कि स्टेबल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच यूज कार्बन एज वेल एज द हेट्रो आइटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, या आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर आपका सल्फर हो सकता है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती है एज अ हेट्रो आइटम के रूप में। और आपका तो इंक्लूडिंग जो कार्बन है, कार्बन तो आपका है ही, ठीक है, यानी कोई भी एक ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा इससे। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है। और यही तीन चीज़ों का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है,
ये सारी चीज़ें जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे पायरोल हो गया, पिरिडिन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसी से सीखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक दिया है, यानी आप किस तरह से एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को पहचान सकते हो। तो सबसे पहले जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर ले लें, ओके, तो ये मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन अटैच है और ये मेरे पास हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक आपका डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है लोन पेयर होता है, तो ये क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी लोन पेयर को भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एज अ बॉन्ड कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सोचो ये डीलोकलाइजेशन हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये लोन पेयर क्या वापस यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो इस तरह से ये जो रिंग है वो साइक्लिक रिंग है, वो यहाँ से घूमते चले जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो ये वाला टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको बताया है कि सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ओके, तो नॉन सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप एरोमेटिक है या नहीं है, एंटी एरोमेटिक कैसे देख सकते हैं, नॉन एरोमेटिक आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो आप देखो कि आपका कंपाउंड प्लेनार है या नहीं है, और आपको बता दें कि आपका जो कंपाउंड होता है वो मोस्टली प्लेनार ही होता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। sp2 भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, यानी sp2 क्या हो गया कि वहाँ पे आपको सिर्फ 2 बॉन्ड दिखेंगे। ओके, और अगर वो 2 बॉन्ड इस तरह से कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम लोग sp2 बोलते हैं। अगर एक बॉन्ड अटैच है तो sp3, अगर 3 बॉन्ड अटैच है तो sp2sp, ठीक है, और चारों बॉन्ड है तो वो कोई भी इसके अंदर कोई ये sp हो जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जब सबसे मेन होता है हकल्स रूल, यानी अगर ये वाला सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड, अगर सपोज हम लोग यहाँ पे बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बेंजीन का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपको किस तरह से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा बेंजीन है। ओके, तो बेंजीन पे आपको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह का आपको साइक्लाइज जो ये है डीलोकलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल आपके कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कितने नंबर ऑफ ये हो गए, नंबर ऑफ ये हो कितने हो गए, नंबर ऑफ ये बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखो तो 4n, यानी टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 4 × 1 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक कंपाउंड ये शो करेगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग लें तो 5 मेंबर्ड में भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको जो हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया था पायरोल का, उसके अंदर भी आपको एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो शो करेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका कंपाउंड सबसे पहले एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अगर आपको उतना पता चल जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप दिए हैं। जैसे 3 टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और एक फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ओके, और ये सारे के सारे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए हैं, अलग अलग टाइप दिए हैं, ये सारे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। 5 मेंबर में हम लोग देखने वाले हैं पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। ओके, उसके बाद 6 मेंबर में हम लोग देखने वाले हैं पिरिडिन, ये भी बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। और उसके बाद फ्यूज़ के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो 5 मेंबर ड्रिंक में जो हमारा पायरोल है वो इसको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्यूरन और थायोफिन भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, यानी पायरोल का मतलब यानी जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा एक किसी भी आइटम के ऊपर पर्टिकुलर, और वो रिंग किस तरह से होगा, आपका 5 मेंबर होगा, यानी आप इस तरह से आपको रिंग देखने को मिलेगा। ये आपका नाइट्रोजन हो गया और ये आपका इस तरह से आपको रिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका लोन पेयर, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका पायरोल हो गया। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, किस तरह से इसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ।
ओके। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पायरोल के बारे में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूरेन, उसके बाद थायोफिन। हर एक हमारा जो वीडियो है वो बहुत तेज़ी से आएगा और हर एक वीडियो में आप लोग अलग अलग टाइप के बारे में स्टडी करते हुए आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफाइल इन द 5 मेंबर्ड रिंग, ओके। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक किस तरह से होता है। इलेक्ट्रोफिलिक में यानी जो आपका 5 मेंबर्ड रिंग जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है और ये एक एरोमेटिक है, ठीक है। ये एरोमेटिक यानी यहाँ पे आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस तरह से आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किस तरह से आप चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको थायाफिन का एग्जाम्पल दिया है। थायाफिन भी बहुत ईजी है। थायाफिन में आपको क्या है, और नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ओके। और सल्फर यहाँ पे 2 लोन पेयर के साथ है, तो 2 लोन पेयर के साथ सल्फर है तो उसको हम लोग थायाफिन बोलेंगे। उसके बाद फ्यूरेन है, फ्यूरेन मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आपको 2 लोन पेयर दिख रहा है, तो अगर ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग फ्यूरेन बोलेंगे, सल्फर है तो थायाफिन बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो पायरोल बोलेंगे, ओके। तो ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप, ओके। उसके बाद यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखते हैं। आप देखोगे कि हम लोग अगर यहाँ पे अगर 5 मेंबर्ड रिंग की बात करें, 6 मेंबर्ड रिंग की बात करें, तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग में जो सफिक्स होता है वो ऑल लगता है, OLE, और जो प्रीफिक्स होता है वो एजा लगता है। और 6 मेंबर्ड रिंग में ING लगता है सफिक्स और OXA। तो इस तरह से ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फर है तो थायो, और नाइट्रोजन है तो एजा। तो इस तरह से आपको जो प्रीफिक्स है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में आपको लगता है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मोर देन 1 हाइड्रोजन, अगर आपके कार्बन में, अगर आपके साइकिल में अगर मोर देन 1 हेट्रो आइटम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हमने 5 मेंबर्ड रिंग में ये पढ़ा था कि कोई भी अगर एक कार्बन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर से रिप्लेस होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज़ कि हमारा अगर कोई भी अगर कार्बन है वो हेट्रो आइटम से रिप्लेस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको एजा और जो सफिक्स है वो एल लगाना है, ओके। और ऐसे में आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो डायएजोल फॉर्म होगा, ओके। और अगर 6 मेंबर रिंग की बात करें तो 6 मेंबर रिंग में भी आपको डायज़र जो कंपाउंड है वो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आप यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करो तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे छोटे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इन सेम ग्रुप अगर जो हायर एटम है नंबर 1, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फॉस्फोरस है तो सिंगल ग्रुप आप पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। तो हम लोग प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो जो सल्फर का एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। सबसे बड़ा जो एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर फॉस्फोरस का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको किसी भी ग्रुप का आपको प्रियोरिटी डिसाइड आप कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रियोरिटी है, कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है, ओके। और एक स्टेबिलिटी और चेक करने का एक तरीका होता है कि आप उसके अंदर रेजोनेंस ढूंढो, ओके। अगर इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होता है, किसी भी अगर बेंजीन की बात कर ले तो रेजोनेंस का मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो सेम चीज़ ये रिपीट होती रहेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो आपको चेक करना है 5 मेंबर रिंग में अगर रेजोनेंस बनता है तो रेजोनेंस अगर सपोज अगर कोई भी अगर हम लोग हेट्रो आइटम लगाए हैं, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, अगर उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये लेस स्टेबल हो गया। अगर सेम चीज़ अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या सल्फर है, अगर सेम चीज़ के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये मोर स्टेबल है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। तो अगर कोई भी अगर कार्बन आइटम है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। तो इस बात को आप मानते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पहले से
उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भर भर के हैं, तो उसको किसी भी किसी भी कार्बन आइटम से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक बेसिक सा डेफिनेशन था, टर्म था, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। ये भी आपको अगर काम आए, क्योंकि आप पायरोल हो गया या फिर अगर आप जाओगे आगे फ्यूरेन में, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि पायरोल का फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं उसका। ठीक है, पायरोल का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसका केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और एमओटी डायग्राम उसका देखने वाले हैं। ओके, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे आपको पायरोल के स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपका पायरोल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 5 मेंबर रिंग है आपका। ठीक है, NH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये आपका लोन पेयर। ओके, तो ये आपका क्या है, पायरोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पायरोल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो आपको ध्यान रखना है PIRROL है। ठीक है, ई। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। पायरोल की स्पेलिंग है PIPYRROLE। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग पायरोल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें, तो आपको पता है कि अलग अलग टाइप से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। और ये एक क्या है, 5 मेंबर रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और ये हुकल्स रो को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका फॉर्मेशन आपको पता है किस तरह से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फॉर्मेशन होता है एक क्लेटर एंड द बोन ऑयल। बोन ऑयल आपको पता है एक तरह का ऑयल होता है जो एसिडिक होता है और बेसिक दोनों इंप्योरिटी के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, और इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इंप्योरिटी है, उसका इस्तेमाल हम लोग यूजिंग अ बेस करते हैं, और जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल हम यूजिंग एसिड करते हैं। ओके, तो इसमें किस तरह से आप ये कर सकते हो, पायरल फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, बोन ऑयल को लेना है, उसको वॉश करना है विद द एसिड, रिमूव बेसिक प्योरिटी फ्रॉम द बोन ऑयल। उसके बाद बेस से करना है, और उसके अंदर से क्या करना है, आपको जो जो बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको रिमूव करना है। तो इस तरह से क्या होगा, सबसे पहले आपने बेसिक प्रॉपर्टी रिमूव की, उसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी रिमूव की, तो बोन ऑयल के क्या हो जाएगा, एकदम प्योर हो जाएगा। ओके, तो ये आप जानते हो, अगर इसको आपने एसिडिक और बेसिक दोनों अगर इम्प्योरिटी निकाल दी इसके अंदर से, तो आपको एक प्योर फॉर्म ऑफ बोन ऑयल यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि बोन ऑयल से आप किस तरह से ये एक पायरोल बना सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, बोन ऑयल को यहाँ पे डिस्टिलेशन के लिए डालना है, और डिस्टिलेशन के लिए डालते हो तो उसको आपको आपका जो पायरोल है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें सेकेंड मेथड है आपका अमोनियम मसेट। ओके, म्यूज। तो अमोनियम मसेट से भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो पायरोल है उसको आप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देखो CHOCHOH, यानी यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आप देखो H2O है, यहाँ पे आपका H2O है, यहाँ पे आपका H2O है, और यहाँ पे आपका H2O है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो अमोनियम म्यूजेट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। उसके बाद COONH4 ओके, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर से क्या करना है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, इसके प्रेजेंस में आपको क्या करना है, इसको रिएक्शन करना है। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल करते हो तो यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन ये है वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये वाले एक वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये वाले। तो इस तरह से आपके जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से रिमूव हो जाएंगे बहुत आसानी से। और यहाँ पे आपका जो पायरोल है वो पायरोल फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। इससे भी इजी एग्जांपल हम लोग जब पायरोल का बहुत अच्छे से सिंथेसिस देखने वाले हैं उसके अंदर आपको डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि आपको जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो किस तरह से होता है, कितने सारे रिंग मेंबर्ड के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। ओके, उसके बाद आप एसिटिलीन से भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो पायरोल है वो आप फॉर्मेशन कर सकते हो। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये आपका क्या है, एसिटिलीन का फॉर्मूला है। और एसिटिलीन का अगर आप करते हो तो आपको पता है कि एसिटिलीन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा रेड हॉट ट्यूब में होता है। ठीक है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। और हाई टेम्परेचर पे होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर से जो एक एक बॉन्ड है ये और ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका बाहर निकल जाता है, यानी ये आपका बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पे पायरोल फॉर्मेशन देखने को
मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, आप चाहो ये वाला फॉर्मेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इस फॉर्मेशन के हिसाब से, ये वाले टेक्निक के हिसाब से आप अदर जो कंपाउंड है जैसे ऑक्सीजन वाले हो गए या सल्फर वाले हो गए, वो भी आप इससे आप फॉर्म कर सकते हो। ओके, उसके बाद सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक एसिड भी हमारा एक बहुत ही कमाल का कंपाउंड है जिससे आप पायरोल फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, बस क्या कंडीशन होती है कि अगर आपके पास सक्सिनिक एसिड है, उसको आपको P2O5 के ऊपर रिएक्शन करना है, और P2O5 पे अगर आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे आप देखो 2 कंपाउंड है ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी 2 कंपाउंड है, तो हम लोग इसको सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और दूसरा ऑक्सीजन आपका किस तरह से आ जाएगा, OH के साथ, यानी इसके साथ, और बचा आपका कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे, और ये आपका CH2। ठीक है, और ये आपका सेम यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH। तो इस तरह से आपको कंपाउंड मिलेगा। ओके, अभी क्या करना है, ये जो भी आपको कंपाउंड मिलता है यहाँ पे, आपको उसको इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया उसको हीट करना है। ओके, अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया उसको रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से आप देखो कि यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका O, ये आपका यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं तो आपके पास क्या है, एक पायरोल फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका एक पायरोल फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखो देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप आसानी से ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कि हम लोग फ्यूरेन से भी आसानी से पायरोल बना सकते हैं। फ्यूरेन में आपको क्या करना है, इन द फ्यूरेन में आपका क्या है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और अगर हम लोग इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया करवाते हैं NH3, और NH3 के प्रेजेंस में अगर हम लोग करवाते हैं तो क्या होगा कि Al2O3, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस करेगा N को, यानी यहाँ से NH आ जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यानी H2O। ठीक है, तो H2O आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो नाइट्रोजन है यहाँ के अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आसानी से ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन है किस तरह से आप सिंथेसिस कर सकते हो, या आप आसानी से कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और कमाल का एक सिंथेसिस है, पालनोर सिंथेसिस। ओके, तो ये पालनोर सिंथेसिस आपको चाहे वो पायरोल फॉर्मेशन हो या फ्यूरेन फॉर्मेशन हो या पेरिडीन फॉर्मेशन हो, ये आपको तीनों में देखने के मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लोग सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं वो है 1,4 डाइकीटोन। ठीक है, 1,4 डाइकीटोन यानी आपका पहला पोजीशन और चौथे पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता है कि कीटोन ग्रुप क्या होता है, यानी ये देखो यहाँ पे हमारा जो पहला ग्रुप है यहाँ पे भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, और ये हमारा चौथा ग्रुप है यहाँ पे भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1,4 डाइकीटोन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम लोग करेंगे NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आपको जो अमोनिया है वो अटैक करेगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर। ओके, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर अटैक करता है तो इससे क्या होगा कि वहाँ से जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो वहाँ से बाहर चले जाएगा। ओके, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, और वहाँ से जो भी आपका डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको एक पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कंप्लीट। यहाँ से डबल जो हमारा H2O था, 2H2O, वो यहाँ से रिमूव होगा और आपको यहाँ पे कंप्लीट एक पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो वही सेम एग्जांपल है जो बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपका इनोल, तो ये इस तरह से ये निकल जाएगा और इस तरह से ये निकल जाएगा। ठीक है, बचा यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन अटैच होने वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे NH, तो यहाँ पे 2 NH, और इस तरह से आपका एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और ये आपका पायरोल फॉर्मेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट तौर पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पे सारे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग है, कहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, वो बस आप अगर ध्यान से देखते हो तो आप आसानी से ये कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर सेकेंड फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको नॉर सिंथेसिस दिया है। तो ये नॉर सिंथेसिस में आपको अल्फा अमाइनो और बीटा कीटो एस्टर का इस्तेमाल किया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटोन और बीटा कीटो एस्टर। ओके, और उससे आपका क्या होगा, पायरोल डेरिवेटिव या पायरोल आपको फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पायरोल डेरिवेटिव क्या होता है।
हमने तो ये पता है कि पायरोल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ये सपोज मेरे पास क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, आपको पता है ये हमारा N है ये। लेकिन पायरोल डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, ये CH3 हो या कोई भी ग्रुप होने दो, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोल डेरिवेटिव। यानी कोई भी एक अदर ग्रुप आपका वहाँ पे अटैच होगा, ओके, उसी को हम लोग यहाँ पे पायरोल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे जो निकाला है, यहाँ पे आपको सिंपल सा जो अल्फा अमाइनो अल्फा बीटा किस्टर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आप देखो इसको बीटा कीटो स्टर और बीटा कीटोन के डाइकीटोन के ऊपर रिएक्शन करवाया है। और यहाँ पे आपको एक कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक COOET ये आपको ग्रुप अलग सा देखने को मिलेगा, ओके। तो इसको ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ग्रुप बोलते हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग जाएँ तो सेकेंड स्टेप में आप देखो तो ये वाला हमारा एक ग्रुप हो गया और ये वाला हमारा ग्रुप हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखो तो डबल O है, ओके, और यहाँ से आपका कार्बन है और इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे O वाला, वो क्या करेगा, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड किस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका इनॉल फॉर्मेशन होगा, ओके। और इनॉल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव ग्रुप है वो भी यहाँ पे अटैच होगा, ओके। और यहाँ पे आपका CH के साथ जो आपका अदर ग्रुप है वो COO और इथाइल वाला, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो ये है वाटर मॉलिक्यूल है दोनों में, वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो पायरोल फॉर्मेशन है वो CO2 रिमूव करने के बाद वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो ये भी बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो नीचे यहाँ पे आपको हैंड्स सिंथेसिस दिया गया है, ओके। तो ये कौन सा सिंथेसिस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग अल्फा क्लोरोकीटोन और बीटा कीटोस्टर का करने वाले हैं और इससे आपका क्या होगा, पायरोल फॉर्मेशन होगा, ओके। तो अल्फा क्लोरोकीटोन, तो अल्फा किस पे होना चाहिए, पहला पोजीशन कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन आता है उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा बॉन्ड बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उसके ऊपर क्या है, आपका क्लोरीन अटैच है, ठीक है। और दूसरा क्या है, बीटा कीटोस्टर, तो बीटा कीटोस्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि इसका आपका इनॉल फॉर्मेशन होगा और इनॉल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा यहाँ से आपका जो ये है NH3 है वो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, H2O बाहर जाएगा और यहाँ पे आपका जो पायरोल फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरोल देखें, ठीक है, तो पायरोल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और अगर लोन पेयर के ऊपर आपका कोई भी अगर ग्रुप अटैच है तो वो क्या है, आपका बेसिक है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये वीक बेस होता है, इसके लिए क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर पायरोल का अगर हम लोग जितना भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अगर हम बना सकते हैं तो आपको पता है कि पायरोल के अंदर आपको 2 और 4 के ऊपर आपका ये होता है अटैचमेंट होता है। लेकिन अगर आप 1 के ऊपर देखो तो 1 के ऊपर आपका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है, ओके। तो लेकिन अगर 1 के ऊपर अटैचमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो कंपाउंड है वो आपका कंपाउंड क्या है, लेस स्टेबल है और इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा कंपाउंड, यहाँ पे आपको उसका ये जो प्रोटोनेशन है H+ का वो यहाँ पे आपको दिखा के दिया है, किस तरह से आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एसिडिक नेचर यानी अगर आपका नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो आपका वीक एसिड हो गया। वीक एसिड क्या मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, किसी भी कार्बन से आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वीक एसिड बोलते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी दिया है, यानी आपको क्या करना है, जो भी आपका नाइट्रोजन ग्रुप है उसके ऊपर कोई भी आपका जो मेटल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, ओके। आप सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी आप ग्रुप ले लो, ओके। उसके बाद अगर हम लोग ग्रिग्नाट रिएजेंट के हिसाब से अगर उसका रिएक्शन करते हैं, ओके, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट में क्या होगा, यहाँ से आपका जो मेटल ग्रुप है यानी MgX है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और यहाँ से आपका जो ये है H है और यहाँ से जो आपका R है ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आप फॉर्मेशन कर लेंगे और RH वहाँ से बाहर चले जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पे हमने ये पूरा डिस्कस किया है। बहुत इजी सा टॉपिक है,
लेकिन हम लोग इस टॉपिक के अभी डेप्थ में नहीं गए हैं, अभी इस टॉपिक को हमने ऊपर ऊपर से देखा है। तो अगर हम लोग जो हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो हमारा पायरोल के ऊपर होगा कि आप किस तरह से पायरोल का सिंथेसिस कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया या थायोफिन हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। ओके, और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप ये जो नोट्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।